वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, राज फैमिली के बारे में। आखिर जब घर की छोटी बहू आएगी ना तो क्या हालत होगी उस बहू की, क्योंकि जब वो अपनी देवरानी की ऐसी करतूतों को देखेगी ना तो सच में वो भी ऐसा परेशान हो जाएगी, और जैसा हम माहौल देते हैं ना घर में वैसा ही माहौल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अंशु के बारे में। अंशु मतलब जो भी चीज़ें आज कर रही है, जो भी आज कर्मकांड कर रही है ना, वो कर्मकांड इस तरीके के कर रही है कि देखने वाला भी इंसान मतलब ये सारी चीज़ें जब देखते हैं ना तो उनको भी लगता है कि तुम कैसी बहू लेकर आई हो, और तुम्हारे घर में बहू की जगह क्या है, मतलब क्या तुम झेल रही हो ये सारी चीज़ें। सास को ये सारे ताने सुनने को मिल रहे हैं, और अंशु अपने आप को बताती है कि हम छपरा के हैं। छपरा की तो मनीषा भी है, पर मनीषा ऐसी बातें क्यों नहीं करती है, मनीषा के अंदर इतना समझदारी क्यों है, और मनीषा के अंदर इतना पैसेंस भी है। आप लोगों ने देखा भी है कि मनीषा कितनी बहादुर है, और देखिए अपने पति को किस हालत से किस हालत में लेकर आई हुई है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साथ दिया हुआ है तो वो है अप्सरा मोम का। और अप्सरा मोम जो भी चीज़ें बोलती हैं ना तो वो करती भी हैं। उन्होंने बोला था कि हम अपने बेटे और बहू को एक करके रहेंगे, चाहे कोई भी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन हमारे जो बेटे और बहू हैं वो सब एक साथ रहेंगे और पूरी फैमिली साथ में खुश रहेगी। तो आज पूरी फैमिली एक साथ है और एकजुट हो गई है, और अब कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं चल रही। बट होता है ना, थोड़े थोड़े में कंट्रोवर्सी ये लोग स्टार्ट कर देते हैं, बोल तो देते हैं कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, बट हो जाता है कभी कभी घर में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं। वो सारी चीज़ें परेशान करके डाल देती है इंसान को कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अंशु को अब समझना चाहिए कि उसके देवर भी शादी लायक है। देवर की कल के दिन शादी होगी, देवरानी आएगी। जब देवरानी जेठानी के ऐसे कर्मकांड देखेगी ना तो फिर उसको भी ऐसा लगेगा कि हम भी ऐसे ही करें, क्योंकि वो भी आज़ादी चाहेगी। और जब बड़ी बहू जैसा करती है ना, ठीक विपरीत वैसा ही छोटी बहू करना स्टार्ट कर देती है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। जिस घर की बड़ी बहू समझदार नहीं होती है ना, उस घर का तो मतलब एकदम से क्या बोला जाए, सब माहौल ही खराब होता है। क्योंकि देखिए, बहू अपने आप को क्या समझती, वही बहू है, वही बेटी है, वही सास है, वही माँ है, लेकिन सोचने का तरीका होता है। हर चीज़ में अपने आप को अंडरस्टैंड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़ी भी चीज़ों को समझते हैं ना तो चीज़ें बिगड़ती नहीं है, चीज़ें सुलझती जाती है। और यहाँ पर क्या होता है कि अंशु मतलब हर चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बोलती है, कुछ भी बोल देती है। यहाँ रिश्तों की लिहाज नहीं की जाती है। अंशु के लिए रिश्ते कोई भी मायने नहीं है। दादी सास, नानी सास, किसी के सामने भी कुछ बोल देना और मतलब पलट कर जवाब दे देना, ये कब तक चलेगा? ऐसे अभी पूरा साल भी नहीं हुआ है, और ससुराल वाले इनको कितना झेल रहे हैं। और कहीं किसी ससुराल में होती ना तो इनको कोई झेलने वाला नहीं होता। जितना नखरे इस फैमिली में उठाए जा रहे हैं, जबकि तुम शुभम और तुम्हारी अदर कास्ट में शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, इसी वजह से तो ससुराल वाले इनको झेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, बेटे की खुशी जब चीज़ में होती है ना तो फिर माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। ये हर घर की कंडीशन होती है। और बेटे को मतलब अपनी वाइफ से ज़्यादा अपनी माँ की केयरिंग करना चाहिए, यहाँ तक कि दोनों की केयरिंग करना चाहिए। एक को ज़्यादा बढ़ावा नहीं, एक को कम बढ़ावा नहीं, तभी रिश्ते चलते, नहीं तो रिश्ते में खटास आती ही आती है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अंशु चीज़ों को समझ नहीं रही। अभी शादी का पूरा साल नहीं हुआ है और इतना परेशान हो चुके हैं घर वाले। सरकार को देखिए किस तरीके से मारती है, किस तरीके से पीटती है, भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर
इतना ये सारी चीजें चल रही है ना आजकल सोशल मीडिया पर, ये सारी चीजें देख देख कर एकदम से मन परेशान सा होता है कि रिश्ते किस तरीके से बिखर रहे हैं। किसी को भाई भाई का रिश्ता आजकल दुश्मन की तरह हो गया है। भाई भाई को नहीं चाहता है, बहन बहन को नहीं चाहती है। माँ बाप है जब तक तो सब कुछ है, उसके बाद तो लड़कियों का मायका भी नहीं होता है, लड़कियों का मायका भी छूट जाता है। और देखो अंशु का तो शुरू से ही कोई नहीं था, तो देखिए उसको चीज़ों को समझना चाहिए था। आखिर कोई फैमिली कितना दबेगी और तुम कितना गिराओगी भी। तुम मतलब छपरा की हो और मतलब इस तरीके की हरकत कर रही हो। छपरा की लड़कियां तो आपने देखी नहीं है किस टाइप की होती हैं, कितनी एक्टिव होती है, कितनी बहादुर होती है, उनमें सहनशीलता की हद होती है। और देखो एक बात होता है कि ससुराल में हर लड़की को सहनशीलता होनी ही चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है तो रोज के लड़ाई झगड़े ये तो मचना ही मचना है उस फैमिली में, क्योंकि ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। ससुराल में देखिए सास कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती अपनी बहू की, कि उसकी बहू ऐसी घूमती हो, उसकी बहू वैसी घूमती हो। जो भी चीज़ें होती सास सास होती है, जो है तो है रियल फैक्ट। माँ जैसी ममता तो किसी में फिर होती ही नहीं है। यहाँ पर अंशु बिल्कुल भी दबने की कोशिश नहीं कर रही है। अंशु अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव समझती है, क्योंकि देखिए इतनी कम एज में इतना पैसा कमाना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जो पैसे कमाने की जो वजह है उनको भूल ही गई हो। आज जिन्होंने तुम्हें इतना काबिल बनाया है, जो लोग मतलब तुम्हें इतना चाहते थे, तुम्हें इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, आज उन्हीं सारी चीज़ों को भूल गई हो। कैसे रिश्ते निभाती हो सच में। अरे यार रिश्ते ऐसे होते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि रिश्ते ऐसे होते हैं। और शुभम शुभम मतलब अंशु को इतना मतलब सपोर्ट करता है, इतना सपोर्ट करता है कि मतलब उसकी गलतियों को भी बर्दाश्त कर रहा है। गलतियां तो मत बर्दाश्त करो, आंख बंद करके किसी पर इतना विश्वास मत करो कि मतलब वो तुम्हारे घर की लिमिट ही क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर अंशु सच में क्या तुम्हारी भाभियां नहीं है क्या मायके में? वो तो कभी इस तरीके से नहीं बोलती हैं। चाहे रंजना को देख लो या फिर मनीषा को देख लो, दोनों एकदम से मैच्योर है, सभ्यतादार है। मनीषा देखिए उतना मैच्योर नहीं है, बट कभी उल्टा सीधा किसी को नहीं बोली है। कब से हम मनीषा का वीडियो देख रहे हैं, 4 से 5 साल तो होने ही वाला है पूरा। और मनीषा कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलती है, चाहे वो कम बात करे या कुछ भी हो। वो शब्दों को लिहाजा में रखना सीखती है, वो शब्दों को समझती है कि आखिर शब्दों को करना है तो कैसे करना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। मानते हैं कि उसकी बॉडी इस तरीके की है कि वो ज़्यादातर हिलती डुलती रहती है। इस चीज को लेकर भी बहुत बवाल होता है कि मनीषा को मतलब एक जगह शांति से खड़ी नहीं होती है, उसको हिलने डुलने की आदत ज्यादा है। तो होता है सबका अपना अपना बॉडी होता है, अलग अलग बॉडी होती है। किसी को हिलने की आदत होती है तो किसी को तेज चलने की आदत होती है, किसी को तेज खाने की आदत होती है तो किसी को तेज बोलने की आदत होती है। अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कुछ वो थोड़ना होता है कि इसमें कुछ वो हो। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि मतलब आज जो भी मतलब अंशु इतना बोल रही है बढ़ा चढ़ा कर हर चीज़ों को इतना मतलब गिरा रही है कि मतलब लोग बाग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लड़की क्या करना चाह रही। इतनी कम एज की लड़की जिसने कभी कुछ देखा नहीं है, आज वो क्या कर रही है। क्या मतलब कभी रीत रिवाज नहीं देखे, कोई मैनर्स नहीं देखे। मानते तुम्हारे मम्मी पापा बहुत संस्कारी थे, अप्सरा आंटी ने जो भी बताया हुआ है ना आपकी मम्मी पापा के बारे में, वो एकदम सही बताया था कि आपके मम्मी पापा बहुत अच्छे थे। बट आपकी परवरिश में क्या कमी रह गई, उन्होंने तो आपको अच्छे से अच्छा संस्कार दिया होगा। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दे, उनके बच्चे आगे बढ़े और उनके बच्चे तरक्की करें। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चे पीछे रहे, क्योंकि देखिए माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। माँ का कर्जा सच में कोई नहीं चुका सकता। माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से जब बच्चा चलता है ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब माँ को खुशी होती है। माँ ही मतलब अपने सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है माँ के साथ ही बच्चा रहता है, और पिता के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए माँ बाप दोनों ही एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हमारे बच्चे भी हो, कल के दिन हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो तब हमारे साथ क्या होगा। अगर हम किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से अलग करते हो, कल के दिन हमारा बच्चा ही खुद ऐसी हरकत करेगा, तब हम क्या करेंगे। क्योंकि देखिए जैसा कर्म हम करते हैं ना, वैसा कर्म तो वापस आता ही आता है, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। इसलिए हमें कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि
भगवान के यहाँ देर है बट अंधेर नहीं होता है। हर चीज़ का अपना एक नज़रिया होता है, हर चीज़ अपने आप में सीमित होती है। देखिए, अगर हम अपने घर में भी जो ऐसा एनवायरनमेंट रखते हैं ना, वैसे ही हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हम अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव वाइब्स रखेंगे तो हमारे बच्चे पॉजिटिव वाइब्स में रहेंगे, और हमारे बच्चे अगर नेगेटिव वाइब्स देखेंगे ना दिन भर, तो वो वैसे ही बनते जाएंगे। क्योंकि देखिए, बच्चे का जो डेवलप होता है ना, वो स्टार्टिंग टाइम में ही होता है। जो भी होता है वो मतलब 7 से 8 साल तक बच्चे का डेवलप बहुत तेजी से होता है। इसमें अगर बच्चा जो सीखता है ना, वो बहुत जल्दी सीखता है, और बच्चे की सीखने की क्षमता इसमें बहुत तेज भी होती है। फिर तो ऐसा है, डेवलप तो हमेशा होता है बट थोड़ा रुक रुक के होता है, उतना नहीं होता है। ये इस टाइम पे बच्चे के माइंड में हम जो चीज़ें घुसा देंगे ना, जो चीज़ें हम डाल देंगे बच्चे के माइंड में, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है उस चीज़ को, और वैसे ही रिएक्ट करता है। क्योंकि बच्चा वही सीखता है जो हम सिखाते हैं। बच्चा कहीं बाहर से सीख के नहीं आता है। अगर बच्चे की कोई गलत संगति हो जाती है ना, तब बच्चे का भी देखो फ्यूचर खराब होता है, और माँ बाप का भी फ्यूचर खराब होता है। क्योंकि बच्चे की खुशी में ही एक माँ बाप की खुशी होती है, और जब बच्चे खुश होते हैं ना, तो माँ बाप भी खुश होते हैं। तो अंशु को पूरी कोशिश करना चाहिए कि अपने सास ससुर को खुश रखे। कितनी छोटी सी फैमिली है तुम्हारी, उस फैमिली में खुश रहो। तुम्हारा देवर कितना सपोर्टिव है, कितना अच्छा है, मतलब हर चीज़ में भाभी भाभी करता है। और तुम किस तरीके से उससे बात करती हो ये भी तो देखो। उससे बात करना तो सीखो। कल के दिन उसकी शादी हो जाएगी और तुम इस तरीके से उससे बात करोगी तो उसकी वाइफ को कैसा लगेगा। उसकी वाइफ यही सोचेगी ना कि देखिए, मेरे हस्बैंड की कोई भी इज्जत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।